मैं हूं बरकत अली, अस्सलाम वालेकुम। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, आज के जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, बड़े इनके साथ हमारी यादें जुड़ी हुई है। रेहान जमाल। बचपन में जब आपके घर वाले आपसे कहते थे बेटा वो काम किया करो जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, तो आप फौरन सोने चले जाते थे। जब बचपन में बालों पे तेल वगैरह लगाते थे। तेल बालों पे नहीं लगाता। हो सकता है किसी ने लगाया, आपको याद ना हो। यार क्या हो गया, जीना होगा मरना होगा, वरना हर घर में बरकत होगा। मैं ये सोच के आया हूँ आप दोनों मेरी बहुत लेंगे। आपकी खुशफहमी है क्योंकि हम लोगों ने छोड़ दिया ये काम। आप इस बात से एग्री करते हैं कि दूसरी मोहब्बत और दूसरी बारी टाइम ज्यादा लेती है? टाइम ज्यादा लेती है। अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। क्या शो हो रहा है अल्लाह। किसी ने दबाने की कोशिश की आपको? एक दफा मेरा टैलेंट एक दोस्त ने दबाया भी है। फिर आपने कहा टैलेंट नहीं है? अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन हज़रात, एवेन्यू 80 में बरकत उज़मी की हरकत के साथ एक दफा फिर मैं हूं उज़मी। मैं हूं बरकत अली, अस्सलाम वालेकुम। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, आज के जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, बहुत ही जबरदस्त किस्म के परफॉर्मर हैं। स्टेज पे काम किया, ड्रामों में काम किया, इंडिया में जाके बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। और इंडिया के जो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के जो डायरेक्टर थे पंकज, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी जोक्स की मशीन है, लेकिन ये मशीन में ज्यादा मतलब चल नहीं पाई। उसकी वजह ये थी कि इनका यहाँ पर काम बहुत ज्यादा था, यहाँ पर वापस आए और यहाँ पर भी नहीं चली। पूछेंगे इनसे। रेहान जमाल। ये तो खैर मजाक था, चली बहुत चल रही है, हर जगह चल रही है। अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। रेहान भाई आप सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, हमारे सवाल करने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि ड्यूरेशन निकालनी शो की। आप हमारे मुल्क का एक स्टार हैं, आप हमारे मुल्क का एक असासा हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मर आपने छाप छोड़ी है पूरी दुनिया में। आपने शोज किया और इंडिया जब हम गए थे पहली बार, रेहान जमाल हमारे साथ थे, हम एक ही रूम में थे और बड़े इनके साथ हमारी यादें जुड़ी हुई है, वाबस्ता हैं। और पंकज ने कहा था यार, पंकज सर पकड़ के बैठ गया था कि यार कितने जोक्स हैं, कितने आइटम है, लेकिन इनके किस्से, इनकी कहानियों में ये किस्से कहानियां सुनाते, उसमें जोक का एलिमेंट, हर पंच पे इतना लाफ्टर। और यहाँ इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाता उस तरह, यहाँ इन्हें किसी और तरह इस्तेमाल किया जाता है और उसमें ये खुश हैं। हाँ, यहाँ आप देखिए साबुन इस्तेमाल हो रहा है, आटे इस्तेमाल नहीं हो रहा। हाँ, कितनी अच्छी बात है। रेहान जमाल कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ठीक ठाक। और आप दोनों की दुनिया फैन है, फनकार आपके सारे फैन हैं, हम भी आपके फैन हैं। यूट्यूब के ऊपर उज़मी बरकत के अलावा रेहान जमाल बहुत ही कम दूसरे शोज देखता होगा, क्योंकि जाहिर एक तो दोस्ती है और आपके अंदर भी थोड़ी सी गलादत है अंदर। अच्छा, तो ये बात, आप इस बात से एग्री करते हैं कि दूसरी मोहब्बत और दूसरी बारी टाइम ज्यादा लेती है? टाइम ज्यादा लेती है। पहली वाली का पहली वाला दूसरी वाली में टाइम एडजस्ट कर देते हैं। सही रिएक्ट नहीं दे रहा। बहुत आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, एक और आप पे इल्जाम, ये बात सच है कि एक दफा आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे कहा देखो रेहान धोखा नहीं देना चाहिए, धोखा देना गलत बात है, तो आपने उनसे क्या कहा? तो फिर तुम ब्यूटी पार्लर क्यों जाती हो? ये हुआ था ये बात? इसकी तस्दीक कीजिए जरा। कमाल आदमी है आप। अच्छा, ये रेहान साहब ये क्यों कहते हैं कि हम बचपन से एक बात सुनते हुए और हम भी कहते हैं घोड़े बेच के सोया, घोड़ी बेच के भी तो सोया कह सकते हैं यार। हाँ है? ये तो है। तो आप क्या बेच के सोते हैं? घोड़ी, गधा, क्या? यार घोड़ी पे मुझे एक शेर याद आ गया। मतलब है कटेगा तो नहीं? नहीं कटेगा नहीं, ये बटेगा। हाँ, कि अर्ज किया है कि घोड़े बनो, घोड़े बनो, घोड़ी ना बनो। वाह 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 वाह, ये आपने किसी को मैसेज दिया है? सुन यार, आप सुन तो आगे, अब सारी बातें सुन रहे हैं। अच्छा, घोड़ी बनो। हाँ, नहीं घोड़े बनो, घोड़े बनो। हाँ, घोड़ी ना बनो। हाँ, समझ आ रहा है ना, कि घोड़े बनो, घोड़ी ना बनो, बस घोड़ी ना बनो। ये आपको ये शेर आप उसी वक्त आया था जब आप बने हुए थे? आपको याद है? ये शेर मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, ये बात सच, एक सवाल है कि जोड़ियां तो आसमानों पर ही बनती है, लेकिन नीचे लोग घोड़ी बना देते हैं। हाँ, जादूगर होता है ना, घोड़ा दिखाते हैं, घोड़ी बना देते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब मैं यहाँ आया था ना, तो मुझे बरकत ने एक बात बहुत सीखी थी। इसने कहा यार फैमिली शो है ये। तो मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? नहीं, यकीन हम कर रहे हैं। मेंबर तो है ना किसी फैमिली का? यार ये हमारी फैमिली का मेंबर है। फनकार एक फैमिली है। अच्छा, एक फैमिली क्वेश्चन है। आप इस बात को क्योंकि आप भी एक शौहर, आप इस बात को मानते हैं कि शौहर अपनी बीवी को खुश तो रख सकता है मगर चुप नहीं रख सकता? अंदर से आएगी बात, ये अंदर से आएगी। तो माशाल्लाह ऑब्जर्वेशन है ना आपकी, इसलिए मैं पब्लिक को चाह रहा हूँ कि पब्लिक को पता चल जाए कि भाई घर में घुसते हैं तो बीवी के सामने क्या किस तरह से पेश आते हैं, तो किस तरह से खुश होती है। रहना गया भाई, ऑब्जर्वेशन का काम ही, कॉमेडी काम ही ऑब्जर्वेशन करना है। हमने मोइन भाई, उमर भाई, तो आपके मोहल्ले में भी कुछ कैरेक्टर्स होंगे ना ऐसे? मैंने शुरुआत ही मोहल्ले से की, एक मोहल्ले के कैरेक्टर, और मोहल्ले वालों ने आप पे की? हाँ यार, सुन तो ले यार। भाई एक कैरेक्टर था और वो हमारे थे कुरैशी साहब, कुरैशी साहब थे। उनकी ना आवाज ऐसी थी जैसे वो रो रहे हैं, और वो कोई भी बात करते थे ना, ऐसा लगता कि वो रोने की कोई बात कर रहे हैं, और खुशी की खबर उनके मुंह से मैयत की और दुख की खबर लगती थी। मैयत की खबर खुशी की खबर? हाँ, उल्टा चलता। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप मुझसे बोले और कुरैशी साहब क्या हाल है,
और कुरैशी साहब क्या हाल है? रहने दे रहने दे रहने दे। मैंने कहा क्या हो गया? अरे घर पे आओ, मिलते नहीं है, फोन करो आप उठाते नहीं है, बंदा करे तो करे क्या। अच्छा मैंने कहा अच्छा हुआ क्या है? ये भाई की शादी का कार्ड है, बारात वलीमा माइयों सब में आना है, फंक्शन करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। खुशी की खबर गम में सुना रहे हैं। और हाँ खुशी की खबर गम में। मैंने कहा तो रो क्यों रहे हो, कौन रो रहा है? हाँ मैं तो नहीं रो रहा, मैंने तो कोई रोने की बात की नहीं है आपसे। अबे मैंने कहा आप ऐसा लग रहा है तो, अबे कौन रो रहा है यार, कौन रो रहा है? और अभी गम की खबर कैसे सुनाएंगे? मैंने कहा हुआ क्या? अब मेरे चच्चा का इंतकाल। ऐसा मरे यार, ऐसा मरे, दिल खुश हो गया। यकीन कर भाई, नौकरी छूट गई मेरी, नौकरी छूट गई, अच्छी खासी लगी लगाई मेरी नौकरी थी, ऐसी टूटी, ऐसा मजा आया, वहां से तफरी आ गई यार। ये वो आदमी। वाह 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 वाह। अच्छा बहुत सारे फंक्शन किए आप, करते भी रहते हैं भाई फंक्शन कॉर्पोरेट शोज भी करते हैं, शादियों के शोज भी करते हैं, तो कोई ऐसा वाकया यादगार? भाई फंक्शन में तो हमारे होते थे शौकत भाई, अल्लाह उनको गरी के रहमत दे। मैं कह रहा हूँ उससे बड़ा कैरेक्टर मेरी जिंदगी में ना आया है। शौकत और भाई। हाँ शौकत भाई, वो अपनी बात को ऊपर रखने के लिए अपनी बात के ऊपर भी एक बात कर देते थे। किसी भी हद तक जा सकते। मतलब बस उन्होंने अपनी बात ऊपर रखनी है। अब भाई उनका बेटा गाने वाने भी बड़ा अच्छे गाते थे ना, तो और शौकत भाई क्या हाल है? अरे शौकत भाई को छोड़ो, ये तुमने सुना शादी को सुना? मैंने कहा नहीं नहीं। अरे भाई रात में 2 गाने सुना दिए लिख के। इतना अच्छा गा रहा है, इतना अच्छा गा रहा है, बहुत अच्छा गा रहा है। अच्छा शादी में मोहल्ले में लगी लाइटें देखी ना किसी घर में, तो वहाँ चले गए। अरे भाई वो इमरान की शादी बताया नहीं आपने? कौन इमरान? अरे दूल्हा नहीं नहीं, उसका नाम तो अरशद है। हाँ मिलता जुलता है ना। कहीं से भी नहीं मिल अरशद रहा। इमरान। हाँ मिल ही नहीं रहा। अरे भाई बताया नहीं। अरे छोड़े यार शौकत भाई, हमारा बजट नहीं है। अरे छोड़े बजट को, फंक्शन कर दूंगा, दिल खुश हो जाएगा, SP4 लगा दूंगा, स्टेज बनेगा, बेहतरीन मजा आ जाएगा। मैंने कहा शौकत भाई यार अरे बजट को छोड़ो, सहरा कर दूंगा भाई, हो जाएगा हो जाएगा। बोले अच्छा चले आप लगा दे, मैं साउंड के पैसे दे दूंगा आपको। अब भाई उन्होंने फंक्शन अरेंजमेंट कर दिया, उनके पास SP4 है ही नहीं, उनके पास तो शुरू से SP2 थे, उन्होंने वही लगा दिए। दूल्हा को पता था SP4 क्या होते हैं, SP2 क्या होते हैं। दूल्हा आ गया फंक्शन में चलते हुए, कह रहे यार शौकत भाई इधर आओ। हाँ बोलो। बोले शौकत भाई आप तो कह रहे थे कि SP4 लगाऊंगा, ये तो आपने SP2 लगा दिए। समझे नहीं, SP2 कितने होते हैं? 4 यही तो होता है। मैंने कहा अच्छा जी मौजूद खबर आज का शो शुरू करते हैं। और अरशद की शादी है और बहुत अच्छे दोस्त हैं अरशद। शौकत भाई इको नहीं आ रहा, इको दिखाओ। हेलो 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 आ तो रहा। खुद ही आवाज निकाल दी होगी, मुंह से इको कर दिया, यानी अपनी बात मनवाने के लिए। अब्बा के इंतकाल पे आ गया घर में। मैंने कहा ये आ गया, मुंह कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे कि हंसी निकल जाएगी। मेरे गम का माहौल चल रहा है, आए मेरे गले में हाथ डाला, तुमसे एक बात करनी है बहुत जरूरी और उस पर तुमने अमल करना है। मैंने कहा क्या बात शौकत भाई, हुक्म करे। अब तुम्हारे ऊपर आ गई बहुत सारी जिम्मेदारी, घर का पूरा तुमने देखना है, क्योंकि सारे मामला तुम्हारे हैंड ओवर है, क्योंकि तुम घर के बड़े हो। तो मैंने कहा नहीं शौकत भाई, मुझसे 3 बड़े और हैं। समझे नहीं, जो तुमसे छोटे उनसे तो तुम बड़े हो। वाह वाह वाह, ये अच्छा मक्कारी क्या होती है? मक्कारी वही होती है जो तुम दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे हो। और हमने सीखी किससे? हाँ। अबे अच्छा रियान भी एक बात, आप इस बात को मानते हैं कि बचपन ही अच्छा होता था, लोग पैसे भी देकर जाते थे और पपियां भी? हाँ कभी आपको ऐसा हुआ कि बिला जब पपियां लियो पैसे ना दे? यार स्कूल का दौर याद है, पैसे कमाने के लोग। अच्छा सर, इस सवाल के बारे में क्या कहेंगे? आप एक्सपीरियंस रखते हैं, ये बताइए, औरत को आज तक जनाना कमजोरी नहीं हुई, लेकिन मर्द को हमेशा मर्दाना कमजोरी क्यों होती है? क्योंकि हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा जितने भी क्लिनिक है वो मर्दाना कमजोरी के और इश्तिहारात कमजोरी के इश्तिहारात। अच्छा आप इस बात को मानेंगे, हमारे पाकिस्तानी मर्दों के दिल इतने बड़े, अगर इनके दिल में दुनिया की सारी औरतें भी जमा हो जाए ना, फिर भी इनके दिल में 70 हूरों की गुंजाइश रहती है। वाह 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 वाह। अच्छा यार आपके अंदर जो मिमिक्री वाला जो टैलेंट सर, एक मैं चाह रहा हूँ, अगर एक आपने किया था हाल ही में, नाना पाटेकर हो जाए, मैं आपको नाम दूंगा नाना पाटेकर, आप क्या अगर आप कहें तो नॉन स्टॉप बहुत सारे। ठीक है, सबसे पहले अमिताभ बच्चन, इंसान की जिंदगी आईने की वो चमक है जिस पर हल्की सी भी खराश होता है तो बहुत बड़ा दाग बन जाती है, और इस दाग से बचने के लिए इंसान का खून कर देता है। अरे भैया भागना चाहोगे तो जमीन खरीद लेंगे, मरना ओम प्रकाश। अरे कौन दद्दू, कैसा है दद्दू? मैं कोई दद्दू बद्दू नहीं हूँ, मैं किसी दद्दू। अजीत, बड़ी बड़ी बातें करना तो हमें भी आता है, मुन्ना डार्लिंग, ये शरबत जन्नत है। पारिश अवल
अबे साला बकला के ने तो गुलशन करो अरे मैं तो वो बेलाना जब बड़ा के छोटे शत्रुघ्न सिन्हा अबे चुप रोग सो जो मिले पेट भरने के लिए और काफी तो घास है जमीन जीने नसीरुद्दीन शाह अरे हाथ काट दिया उन्हें हराम के पिल्लों ने मेरा हाथ शक्ति को आओ अब तो क्यों पुदक जाना पड़ेगा अच्छा है आ गई मेरी मौत का तमाशा देखने अच्छा है सनी देओल ये मजदूर कहाँ से काट दिया लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है मुझे किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं मदद करना चाहते हो तो दूर रहो पिंकी को क्यों मारा उसके बाद शाहरुख खान बाबूजी ने कहा गाँव छोड़ दो माँ ने कहा हवेली छोड़ दो लोगों ने पारो को छोड़ दो पारो ने कहा शराब छोड़ दो और एक दिन कहेंगे वो इश्यू की पेमेंट छोड़ दो बिल्कुल नहीं वाह 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 सर क्या बात भाई यहाँ पता है क्या सबसे बड़ा जो अलमिया है ना यहाँ आप अपने दिमाग से कोई भी आइटम कर लो दूसरा आप आर्टिस्ट आपको कहेगा मेरा आइटम है ये क्या चक्कर है सही ये क्यों कहते हैं हमारे सीनियर अगर उसने चलो आपका आइटम कर भी दिया अगर आपकी कोई बात कर भी दी आप उसको टीवी पे बैठ के या मीडिया पे बैठ के कहो यार कितना अच्छा किया है मैंने उमर भाई की कवाली की इंडिया में सलमान खान की फिल्म दबंग फिल्म में वो कॉपी हुई आप लोग इंडिया में थे उस वक्त आप गवाह हैं इस बात के अगर मैं ये बात आज तक किसी शो में नहीं की बहुत कम करता हूँ लेकिन आपके सामने जरूर ये कहूंगा क्योंकि आपका एक फैमिली मुन्नी बदनाम हुई तो वो उमर भाई की कवाली थी बहरूपिया उमर शरीफ वो क्या था वो कवाली मैंने लाइव गाई वो पहले ये कवाली थी उमर भाई की पहले उमर भाई की कवाली हसीना तेरे लिए अब वो थी लौंडा बदनाम वो हसीना तेरे लिए वो मैं आपको परफॉर्म करके और उमर भाई ने लिखा भी खुद ही था उमर भाई ने लिखा था बस मैंने थोड़ा सा उसको मॉडर्नाइज करके हमने 90s में सुना था आप YouTube पे लिखेंगे लौंडा बदनाम उमर भाई का आ जाएगा ये बस सही है तो ये चीज देखिए मैंने अपने अंदाज में किस तरह आ गया हूं मैं जमाने की नजर में अहले मोहल्ला कहते हैं कि मैं हूं तेरे चक्कर में ए हसीना अपने इस पुरअमन आशिक की दरखास्त पर गौर तो कर नजर से नजर तो मिला मुझे मारने की तैयारी तो कर बाहर निकल मेरे दिल की आबादी पे अमेरिका बनकर बमबारी तो कर तू औरत है फितरतन इसराइल है कोई चाल तो चल कोई मक्कारी तो कर तू बुश है हसीनों की अगर तो मैं आशिकों का सद्दाम हूँ अला फी सबिलिल्लाह इसको मोहब्बत अल ख्वारा जिंदगी बर्बादा अल फितरतुन औरतुन मक्कारिया वल कंगतुल आशिकुल ख्वारिया तू बुशे हसीनों की अगर तो मैं आशिकों का सद्दाम हूँ अपने जिस पे अड़ जाऊंगा लाए हूँ साथ डोली प्यार से चलना है तो चल वरना उठा के ले जाऊंगा के लड़का बदनाम हुआ के लौंडा बदनाम हुआ हसीना तेरे लिए लौंडा बदनाम हुआ हसीना तेरे लिए कट्टो तेरे लिए हसीना तेरे लिए जीना हराम हुआ हसीना जो तुम मुझे ना मिली तो ऐसा काम कर जाऊंगा ना हो सकेगी तेरी शादी कभी फिर साथ का ऐसा बीज बो जाऊंगा तेरा टेलीफोन नंबर शहर के सारे सिचोरों को दे जाऊंगा और उनसे ये कह जाऊंगा ये मेरे साथ घूमती थी दही बल्ले भी खाती थी स्कूटर पे जाती थी मेरे कांधे पे सर रख के सो जाती थी क्योंकि तन्हाइयों में मुझसे ये मिलती भी है मगर दामन पे इसके हुर्फ मुकद्दस लिखा भी है क्योंकि मैं तो मर जाऊंगा बदनाम तुझे कर जाऊंगा मैं तो मर जाऊंगा बदनाम तुझे दिन तक भाई वाह इसके बाद तो शो एंड बनता है वाह और ये इसमें आपका जिक्र भी आया था बीच में जब अरबी में आपने कहा मक्कारी भाई उमर भाई ने मुझे बुला लिया अच्छा उमर भाई ने तो चमाटे मारे हिट हुए आप भाभी ने चमाटे मारे हिट हुए नहीं ऐसा कोई चक्कर नहीं है ये बात बैठ के कभी टीवी पे कहा भी नहीं करो किसी क्यों पूरी बात है आपस में किसी की राज को नहीं खोलते इस तरह अच्छा किसी ने ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए किसी ने ऐसे चमाटे मारे रेहान कम ऑन रेहान यार क्या अबे क्रिकेट खेलते हुए पीछे कह रहा हूं आ रही है ना वही है याद आ रही होगी आपको चमाटे पसंद है लेकिन सही जगह मारे जाए जी रेहान साहब हमारा अगला सेगमेंट है आप पिछला तो हुआ ही नहीं मतलब ये पहले ही सेगमेंट है जी फिलिंग दी ब्लैंक्स पहला है फौरन कहिएगा सर आएंगे तेरी गली में चाहे देर क्यों ना हो जाए शेर है आएंगे तेरी गली में चाहे देर क्यों ना हो जाए मारेंगे तेरी डैश चाहे जेल क्यों ना हो जाए
बचपन का कोई वाकया? हाँ, अभी नहीं। इस अभी देश नहीं। में क्या आएगा? इस देश में पॉकेट 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 मारेंगे तेरी पॉकेट। अगला फिलिंदी ब्लैंक से पहला, फिल्टर लगाकर तो खूबसूरत हो सकती हो, फिल्टर लगाकर तो खूबसूरत हो सकती हो, मगर फटी हुई डैश का क्या करोगी? हाँ, फटी हुई हाँ? चूड़ियों का क्या करोगी? नहीं चूड़ियां कहाँ फटती हैं? नहीं, फटी हुई जीन्स का क्या करोगी? हाँ, अच्छा, जीन्स क्या क्या? और जीन्स चूड़ियों से ही फटती है। वेरी गुड, वेरी वाह वाह, अच्छा अगर टूटी हुई चूड़ी रख ले जेब में। हाँ, very good, बढ़िया। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छी चूड़ी भी फाड़ी और जीन्स भी फाड़ी। अच्छा। बड़ी अच्छी बात है। रिश्ते खत्म होने से चाहत खत्म नहीं होती, दोस्त जितने भी डैश हो दोस्ती खत्म नहीं होती। गांव में मेरे एक दोस्त था, वो हाँ बेवकूफ बेवकूफ हो दोस्ती खत्म नहीं होती। वाह, क्या बात वाह, है, वाह, क्या दोस्ती बात है। रहती है बरकरार। सर- आपके दिन में क्या आ रहा था? वही जो हमने लिखा था। वो जो सोचा अच्छा, था हाँ। अगला फिलिंदी ब्लैंक से, गर्लफ्रेंड ऐसी होनी चाहिए जिसकी गोद में सर रखो तो उसका डैश नजर ना आए। यार ये सवाल आपने कभी किसी गर्लफ्रेंड मतलब मोहब्बत हुई होगी तो किसी की गोद में सर रख के कोई मतलब हुआ उसने आपके जुएं देखना शुरू कर दिया हाथों में? गुस्सा गुस्सा, हैं? गुस्सा नजर ना आए। है क्या? हाँ सही है, आपसे मुतमईन है ना? आप गुस्से से मुतमईन है? हमारा वाला तो नहीं बोलना ना आपको, वो क्या था? वो यही था। यही था। अगला, उसका गुस्सा नजर ना आए। हाँ तो यही तो है यार। हाँ, क्योंकि आप जबरदस्ती किसी की गोद में हाँ। सर रखेंगे तो वो गुस्सा करेगा। बिल्कुल करेगा। गुस्सा करेगा क्या बिल्कुल भाई? पूछो तो सही। और अगर गुस्सा ना करे तो आप आप समझ लो कि शी इज कोऑपरेटिव वुमन। हाँ, मैं कह रहा हूँ लाइन लगी हुई बरकत। ठीक है। गरीब आदमी की डैश और अमीर आदमी की डैश हमेशा लीक होती है। यार क्या हकीमी सवाल कर रहा है। गरीब आदमी की डैश और अमीर आदमी की डैश हमेशा लीक होती है। छत हाँ, गरीब आदमी की छत छत। और अमीर आदमी की वीडियो। वीडियो। आपकी कभी कोई वीडियो लीक हुई मैं अमीर हुई नहीं है? अरे भाई हाँ, कभी अमीर हुए ही नहीं आप। अच्छा नहीं सर, है। इसी चक्कर में नहीं हुआ कि वीडियो लीक हो जाएगी। लीक हो जाएगी अच्छा, यार। अगला हमारा सेगमेंट है सच झूठ। हाँ, कुछ सवाल आते हैं, कुछ मैं और उर्मी साहब पूछेंगे आपसे। अगर कुछ- आप कुछ हो मुत्तफिक जाएंगे हैं तो दोनों आप में। उस सच से मुत्तफिक है तो सच कह दीजिएगा, ठीक है। झूठ से मुत्तफिक है तो झूठ कह दीजिएगा, सच कहे तो क्यों कहे, झूठ कहे थोड़ी सी वजह दीजिएगा। पहला सच और झूठ में आपसे आपका पहला सवाल है, बंदा कभी भी अपने फैसले से मुतमईन नहीं रहता। बंदा कभी भी अपने फैसले से मुतमईन नहीं रहता, बीवी लाने के लिए भी परेशान रहता है और बीवी को लाने के बाद भी परेशान ही रहता है। सच सच है। मतलब आप परेशान हैं? अभी आप कहते हैं घर की भाभी की बात नहीं करनी और अभी आपने बोल दिया कि आप बोल दिया परेशान आपने। हैं। इसका मतलब है आप हैं। भाई मैंने अपने आप को हटा के जो जवाब नहीं, दिया। अपने आप को नहीं हटाया आपने। आप direct हटाएंगे बोला। और भाभी ने ये सोच लिया कि आपको हटा के जवाब दे, फिर क्या होगा? हाँ, और भाभी ने आपको कमरे से हटा दिया अगर आउट। बहरहाल ये सच है। सच है। भाभी की टेंशन नहीं ले, वो कॉमेडी शोज देखती नहीं। अच्छा। अच्छा, नहीं देखिए, नॉवेल पढ़ने वाली औरत सिगरेट पीने वाले मर्दों से ज्यादा खतरनाक होती है। नहीं नहीं, अरे यार जो नॉवेल पढ़ती रहती है हर वक्त। कोई खतरनाक जासूसी। बाबू 4 दीवारी तक है जासूसी, मत की जासूसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक। हाँ, ये भी सिगरेट बता- पीता वो निकल जाता है। हाँ, ओ भाई निकल- यहाँ ये हो रही है भाई। अच्छा एक कश लिया। ओहो, तू यहाँ बैठा है? सर अगला सच और झूठ है, लंबी जिंदगी जीनी है तो बीवी से प्यार करो, ये मत देखो कि किसकी है। हैं? ये सच क्या और झूठ है ये भाई, सच और झूठ है, बताइए। यार ये सवाल करता मेरी हंसी निकल जाती ये है। क्या बात है? अच्छा, सच अभी और मैं झूठ है। करूंगा आप निकल जाओगे। अच्छा बता। सच है झूठ है? नहीं, सच है झूठ है। झूठ है यार ये ये खाली कवर किया आपने, भाभी ना देख लें। अगला अच्छा ठीक है। अगला अच्छा चोर अपनी चोरी मान लेता है लेकिन मोटे लोग ये कभी नहीं मानते कि वो मोटे हैं। ये सही बात है। सच है सच बात है। बिल्कुल ठीक है। सच है। ठीक है सर, अगला है, इट्स अ वेरी सेंसिटिव, जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सच और झूठ, गर्मियों में नहाने का साबुन 7 दिन चलता है। गर्मियों में नहाने का साबुन 7 दिन चलता है और सर्दियों में नहाने का साबुन 25 दिन चलता है। यार नहीं सच है ये। सच है ऐसा ही है, ऐसा ही है। ओहो, आपके साबुन ने आपको धोखा ऐसे ही। दिया है मुझे लग रहा है। ऐसा ही है। ओके ओके ओके। जी अगला सच और झूठ है कि जब पूरी फैमिली बैठकर बात कर रही हो तो चुपचाप घर से बाहर निकल जाओ क्योंकि थोड़ी देर बाद घूम फिर कर आप पर ही आ जाती है। हाँ आप ही की बेइज्जती होगी। ना? बात शुरू होगी दुनिया के समंदर के अंदर जो आखिरी पत्थर पड़ा है उसकी गहराई से शुरू होगी और आपकी बेइज्जती खत्म होगी। ये बात सच है। बात सच है। बिल्कुल। और आपके साथ तो रोज ही होता होगा। रोज आप होता routine work है। है, रोज होता है। रोज आना घर वाले कोई ना कोई बात पे करता क्यों है ये काम। हाँ। और जिस दिन पैसे लियो अरे सही करता है। हाँ, ये बड़ा चक्कर, ये रिश्तेदारों में है मुनाफिकत। हाँ। है क्या कर रहे हो आजकल। हाँ। हालांकि देख रहा है टीवी पे, वो रोज आना कहीं ना कहीं यूट्यूब पे देख रहा है। अबे पैसे वैसे मिलते नहीं मिलते हैं। अच्छा बहुत से लोग कुरेदते भी हैं कि भाई कमा कितना आ रहा है हाँ। बता दे, बस हमें बता दे बता कितना दे। है। पहले बोलते कहाँ मिलता होगा इतना, कहाँ कमाता है, अगला बता दे। हाँ उसको वो करता है, जोश दिलाता रोज है। जरा बता, अबे इतना कमाता हूँ मैं, अबे तो मिलते हैं ना यार, अबे ये क्या बात है यार। अच्छा इसी में है कि आजकल के रिश्तेदार सिर्फ 2 चीजों में ही इंटरेस्ट लेते हैं। सच और झूठ है, आजकल के रिश्तेदार सिर्फ 2 चीजों में ही इंटरेस्ट लेते हैं, तुम्हारी इनकम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड।
हाँ ज्यादातर, क्योंकि पाकिस्तानियों की आदत है दूसरों के मसाइलों में कूदने की, देखने की, झांकने की आदत है। आदत है। आदत है। आप सच हमारे वाले तो आप यकीन करें ना, अगर ये जन्नत में भी जाएंगे ना, फिर भी दोजख में झांक के देख रहे होंगे, भाई हो क्या रहा है वहाँ। वाह वाह वाह, तो यानी हम आपको दोजख में देख सकते हैं। हाँ हाँ मतलब हम झांकेंगे तो आपका पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हो वहाँ। अरे आप आ जाना सर्दियों में आ जाएगा ना। अगला सच और झूठ है कि बीवी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसे बीवी परेशान नहीं करती वो पूरे मुल्क को परेशान करता है। नहीं यार, वो बाहर निकल जाता है, हर किसी को परेशान हाँ, कर रहा होता है। और भाई क्या घर में उससे- कोई है नहीं ना परेशान करने के लिए। नहीं ये कोई जरूरी ऐसा कुछ नहीं है। कोई जरूरी जरूरी है। नहीं। ये झूठ है। झूठ है। झूठ है ये। चलो आप सही किसी को परेशान नहीं करते? नहीं, मैं बीवी किसी को भी नहीं करते? नहीं यार, यार आज का टॉपिक अच्छा, बीवी तो बीवी नहीं है। है। हाँ, अजीब बात है। हैं? अच्छा अच्छा मैं अगला देखना चाह रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं आता कि भाभी किस तसल्ली के साथ आपके साथ रह रही है। यार, आप मतलब देखें- मुझे यकीन नहीं आ रहा है। शो- आप यकीन दिला के भाई, जाओ शो- कि भाभी खुश हैं आपसे। भाईजान, अगर शोबिस के लोगों की सबसे बड़ी आपको खुशनसीबी बताऊं, क्या? इनको बीवियां अच्छी मिल गई, वरना वो ये काम ही नहीं कर रहे होते। अरे ये बात सही की अच्छी आपने। बात। साबिर औरतें मिली हैं। माशाल्लाह, आपको वरना तो वो ये काम ही नहीं कर और रहे। आपकी वाली को तो सलाम है। सलाम है। सलाम है। साबरा अवार्ड मिलना चाहिए उन्हें। उसका नाम ही साबरा है। अच्छा शुगर है, डाबरा नहीं है। अच्छा सर, अगला सच और झूठे फौरन जवाब दीजिएगा। इसका ताल्लुक किससे है ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक सवाल है, अपने अंदर की गंदगी को दूसरों में तलाश करने का शक कहते हैं। वाह वाह, लहरी साहब की याद दिला दी इस अंदाज ने। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह, मानते हैं इस बात को? वाह वाह। अपनी गंदगी दूसरों में तलाश करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही है? है लोगों की आदत है। आदत है। आदत है। ऐसे लोग हैं आपके सामने इर्द गिर्द के माहौल में हैं? बिल्कुल सामने है मेरे। नाम लेना चाहेंगे मिले? बिल्कुल नहीं दुनिया front जानती पे बैठे है। हैं। हाँ दुनिया जानती है उनको। अच्छा ठीक है। अगला चले, ये आपकी अपनी गंदगी जो बाहर आई है। अच्छा अजीब जमाना आ गया है। 35 की औरतें 25 की लड़कियां लगती हैं और 25 की लड़कियां 35 की औरतें लगती हैं। मतलब ये होता है जब आप नए नए, क्योंकि टीचर्स पे क्रश होता है, नॉर्मली बात है। मुझे बहुत था टीचर, मुझे तो निकाल दिया एक दफा बाहर। टीचर ने खुद हाँ, बाहर निकाला? पता है, हाँ, बस वो आपने खुद अपने हाथ से बाहर नहीं निकाला? यार तो टीचर ने निकाला है। अच्छा ये आप नहीं मानते, सिस्टम उल्टा हो गया रहन भाई। आप देखो, लड़कियां अंकल पटा रही हैं और लड़के आंटियां। सर अगला हमारा सेगमेंट है जोड़ मिसरा जोड़। टाइम का मैं मुकाबला सख्त है। जोड़ मिसरा जोड़, अशार देंगे, हल्का सा शेर देंगे, इसको अपने शेर को पूरा करना है, लेकिन जो मुंह में पहले अल्फाज बोल दूं। कबूलियत ठीक है। है। वफाओं के इस शहर में हम जैसा सौदागर नहीं मिलेगा। वफाओं के इस शहर में हम जैसा सौदागर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अब यार तो हमने अपना मुकम्मल कर दिया, आपने मुकम्मल करना है। आपके पास आखिरी चांस है। वफाओं के इस शहर में हम जैसा सौदागर नहीं मिलेगा। बस शो के बाद तू मेरे साथ चलेगा। और फिर सबको झेलेगा। भाई गले लगाकर दम कीजिए। मुकम्मल करें, आप मुकम्मल करें, गले लगाकर दम कीजिए। वरना आपकी मर्जी है, एकदम कीजिए। हैं? शेर। बस तो फिर जरा झुकते कम कीजिए। अच्छा झुकते कम कीजिए। गले लगाकर दम कीजिए, जरा झुकते कम कीजिए। कीजिए। आपने मुकम्मल किया। हाँ, अच्छा हाँ। अगला है जीना होगा मरना होगा। वाह वाह, जीना होगा मरना होगा। वरना हर घर में बरकत होगा। जीना होगा मरना होगा, घर का काम तो करना होगा। हाँ जीना होगा मरना होगा, अब तुझे कोई अच्छा काम करना हाँ। होगा। वाह वाह सर वाह। अगला 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 मुकम्मल है करें। कि वो आई थी मुझसे मिलने, वो आई थी मुझसे मिलने, पर मैं ना उसे मिला। पर मैंने उसे मिला। मैंने उसे मिला वो आई थी मुझसे मिलने, पर मैं ना उसे मिला। वो ले गया किसी और से 1000 का नोट का खुल्ला। अब आप मुकम्मल करें। यार ये तो मिल ही नहीं रहा कहीं से भी। अबे वो खुल्ला। आई थी मुझसे और मिलने, मिला। मैंने उसे मिला। भाई वो आई थी मुझसे मिलने, मैंने उसे मिला। हाँ। बिला वजह तू कह रहा हिला। ये ये मिलेगा। मिला वजह कह रहा है, तू हिला। मतलब कोई वजह नहीं है। वजह नहीं है। मतलब जब तक वजह ना हो आप नहीं हिलते। वो आई हाँ। थी मुझसे मिलने, पर मैंने उसे मिला। उसको हाँ। देख के मेरे चेहरे का रंग खिला। खिला। देखो कितना मुअज़्ज़िज़ मैंने ऐड किया बंदा है। मुझे मिला। सर ये आप अगला आपने इसको फौरन जोड़ना है, देर नहीं करनी। तेरी याद में इस तरह खोया हूँ। वाह वाह। तेरी याद में इस तरह खोया हूँ। और कितनी रातें मैं तेरे साथ सोया हूँ। तेरी याद में रूममेट तेरी याद में इस तरह खोया हूँ, आंसू नहीं आ रहे थे, प्यास काट के रोया हूँ। और कितनी रातें मैं तेरे साथ सोया हूँ। कि भाई चढ़ते सूरज के पुजारी हो। वाह 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 वाह, चढ़ते सूरज के पुजारी हो। चढ़ते सूरज के पुजारी हो, यकीनन तुम भिखारी हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चढ़ते सूरज के पुजारी हो। तुम दोनों कोई बहुत बड़े मदारी हो। चल भाई नाचो, टक टक टक। सर आप जाते जाते आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ा अच्छा सर कोई अच्छी बात। पैसे ज्यादा बातें नहीं, पैसे। क्या हो गया सर? तूने बोला था अच्छी पेमेंट दूंगा जब आएगा तू। सर मैंने बोला था, बोल। मैं तो झूठा हूँ। झूठा है। हाँ। अबे यार सर नहीं आप यार वो जो शो के बाद परफॉर्म करना है वो पेमेंट उस पे है। हाँ। अच्छा उस पे यार मेरी तबीयत सही नहीं आज। जाता है। इसकी तो सही है। सर कोई शेर हो जाए हमारे, एक कोई शेर हो जाए, कोई हाँ, अच्छी बात हो जाए, जाने कोई से शेर पहले। हो जाए, जाने से पहले शेर दो शेर अगर आप सुनाना चाहते हो। यार मैं एक बहुत अच्छी बात कहूँगा, क्या? और ये बहुत बड़ी हस्ती की बहुत कमाल बात है, और ये मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी हस्ती है इस कायनात की।
जमीन पे ही बैठा करते थे आहा, वो हमेशा। आहा, उनसे किसी साथी ने पूछा कि मौला आप जमीन पे ही क्यों बैठते हैं? हाँ। फरमाया कि जमीन पे बैठा करो, क्योंकि जमीन पे बैठने वाला कभी गिरता नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। नहीं, बहुत अच्छी बात की, लेकर जाते जाते मैं हम चाह रहा हूँ कुछ शेर शायरी, एक आध शेर आपका अगर वाह सुना वाह दें। वाह। हाँ, मैं एक है शेर- कोई- हाँ, क्या भाई अर्ज किया कि घर जल रहा था मेरा, सब तमाशा देख रहे थे। वाह, घर जल रहा था मेरा, सब तमाशा देख रहे थे, जिनसे उम्मीद थी मदद की वो हाथ सेक रहे थे। वाह, 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 वाह। और इसी शेर को मैं कंटिन्यू करना, पहले आप कर दें कंटिन्यू। नहीं, आपका- मैं एक शेर का, ये दिल के बहुत करीब है इस शेर के, तो बहुत बड़ा शेर है, लेकिन मेरा जो शेर है वो इतना बड़ा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि खुद ही को कर अमीर इतना कि हर लड़की तुझसे पूछे, खुद ही को कर अमीर इतना कि हर लड़की तुझसे पूछे। खुद ही को कर अमीर इतना कि हर लड़की तुझसे पूछे, बता तेरा नंबर क्या है। हाय 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 हाय। ऐसे ही। और उसी बात पे अर्ज कर रहा हूँ हाँ। कि समझो जमाने के राज को, समझो जमाने के राज को, समझो जमाने के राज को, हाँ। चिड़िया टोपी दे रही है बास को, हैं? कोई नहीं सुन रहा गरीब की आवाज को, हाँ। क्योंकि चिड़िया टोपी दे रही है बास को। आहा, वाह 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 वाह। और सर एक शेर मैंने, ये बात से पहले कुछ है या सिर्फ खाली बात है? लौंडे क्या हाल है? हाँ, वही मैं कह रहा अच्छा, हूँ। बात पता क्या है? वही पूछ रहा था। हाँ, एक रक्षा के पीछे मैंने शेर लिखा हुआ देखा था, ये रक्षा के पीछे शेर लिखा हुआ रक्षा देखा के था मैं। पीछे? रक्षा के पीछे लिखा हुआ था ये शेर, आशिकों गम ना करना, आशिकों हाँ, गम ना हाँ, करना। हाँ। रक्षा के पीछे लिखा क्या हुआ था, कहने? आशिकों गम ना करना, मर जाना पर कम ना करना। कम ना करना। हाँ, वाह वाह वाह, वाह 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 वाह। यार चल चल, चल भाई उठ। नहीं नहीं, शेर है, शेर है, शेर? शेर है। हाँ, हाँ, अच्छा। चल अब तू अपना हुनर आजमा के दिखा। वाह वाह। चल अब तू अपना हुनर आजमा के दिखा। चल अब तू अपना हुनर आजमा के दिखा, निकाल दिया है तुझे दिल से, फिर जगह बना के दिखा। हाय हाय। और इसी बात पे एक बात कहना चाहता हूँ, फिर आपसे एक फरमाइश करेंगे, मैं आखिरी इस पे एंड करेंगे। एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ कुत्ते बड़े खूबसूरत होते हैं, वाह कुछ कुत्ते बड़े खूबसूरत होते हैं, और कुछ खूबसूरत बड़े कुत्ते होते हैं। हाय 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 हाय। वाह वाह। सर जाते थे क्या फरमाइश कह रहे कुमार सानू की, अगर हो जाए जरा तो उस पर वाइंड अप करेंगे। हैं? कुमार यार सानू, बहुत बड़ा नाम, क्या बात है, बहुत क्या बात है, लेजेंड, क्या और बात है। दुनिया फैन, मैं भी फैन। ओके। उन पे मैंने एक छोटा सा एक आइटम बनाया है, उसमें कोई बुरा मानने, नहीं, नहीं, कोई बात डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ बीच में। हाँ। तो डिस्क्लेमर भी खुद ही डाल हाँ, खुद ही। तो मैं गया कुमार सानू साहब के पास, तो अब वो काम ना मिलने की वजह से थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से मिल रहा है, एक्सप्रेशन देखने। अब मैं गया, मैं जाके मैंने कहा सानू साहब अस्सलाम वालेकुम, तो कह रहे हैं कुछ ना कहो। हाँ, मैंने सर ये बात करनी है, कुछ भी ना कहो। हाँ। मैंने कहा अच्छा जा रहा हूँ, क्या कहना है? मैंने कहा आप सुन ही नहीं रहे, क्या सुनना है? मैंने कहा सर एक बात कहनी है, मुझको पता है। मैंने कहा आपको किसने बताया? तुमको पता है। मेरे कुछ समझ नहीं आया, मैं रख के घूसा दे दिया। तो कह रहे हैं समय का ये पल ठकास थम सा गया है। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे Thank शो you. में आए और हमारे शो को बर्बाद करने की नहीं, कोशिश की। नहीं, नहीं, आप वादा करें कि जब भी हम आपको बुलाएं आप मना करेंगे। हाँ, क्योंकि आपने इसमें फौरन एग्री हो गए ना आप आने पे, और तो हमें फिर करना बहुत पड़ा। शुक्रिया, लव यू, रियली थैंकफुल टू चलो, लव यू बहुत बहुत शुक्रिया रेहान जमाल और एवेन्यू 80 से बरकत उज़्मी की हरकत से बरकत और उज़्मी को इजाजत दीजिए। फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई सेलिब्रिटी के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।